So basically, what Mm. is cloud? Uh, Mm-hmm. Cloud where we have to connect any server or net devices with help of internet. And you told, Okay. So am I this correct? uh, somehow, but the basic example, or we can say like basic introduction about cloud is known as platform as a service. Okay, which provide us Okay. which provide us service and which is managed by a vendor or ISP. Okay, not ISP, a vendor like Okay. Microsoft or Azure, sorry, Amazon, whoever is from whom you have taken the services of cloud. Okay, and it also Mm. help to optimize, give the availability. Okay, so this type of feature they are providing us. Okay, so basically it is a PaaS platform Mm. and designed to support the application high availability, reliability, okay, and reduce the operational cost. ठीक है, मतलब कि क्लाउड एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, देखो क्लाउड पे तीन प्लेटफॉर्म चलता है बेसिकली, एक तो एस चलता है, एक पैस चलता है, एक सैस चलता है। लेटेस्ट में एक डैश भी आया है। ठीक है, बहुत कोई नहीं जानता है लेकिन डैश सर्विसेज भी है। ठीक है, बेसिकली चार टाइप का सर्विस होता है, एस, पैस, सैस, डैश। ठीक है, एस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। हेलो, हेलो, Mm. हेलो। Yeah. Hello. हाँ, अरे यार सॉरी। Yeah. हाँ, Hello. ओके। सो हम्म, आवाज आ रहा है ना? अभी ठीक। हाँ, सो बेसिकली हम्म। क्लाउड में ना चार प्लेटफॉर्म होते हैं, हम्म। एस, पैस, हम्म। सैस, डैश। डैश के बारे में सुना है? हम्म, हम, नहीं, ठीक डैश है, का नहीं, नहीं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है भाई। ठीक है, एस होता है हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, पैस होता है प्लेटफॉर्म एज अ हम्म। सर्विस, सैस होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और डैश होता है डेस्कटॉप एज अ सर्विस। ठीक है, ये नया है। ये नया है। डैश। ठीक है, नया क्या बोलोगे यार, हम्म। एक साल तो हो हम्म। ही गया ऑलमोस्ट आए हुए। हम्म। ठीक है, अ, ठीक है। पहले ये थर्ड पार्टी टूल के तरह काम करता था मार्केट प्लेस के थ्रू, डैश। ठीक है, तो हम्म। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में काउंट होता हम्म। था। जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खुद का सर्विस बना दिया है, ठीक है, तो इसको डैश करके नाम दे दिया है, डेस्कटॉप एज अ सर्विस का। ठीक है, हम्म। और मार्केट प्लेस से हटा के हम्म। और अपने एक प्लेटफॉर्म में डाल दिया है। ओके, ये हम्म। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का लाइसेंस भी इसको रिक्वायर्ड है, और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का प्लेटफॉर्म भी रिक्वायर्ड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का हम्म। एस भी रिक्वायर्ड है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है डैश। हम्म। समझ रहे हो? अगर डैश तुमको चलाना है तो तुमको पहले तो सर्वर बनाना पड़ेगा जो एस मॉडल पे बनेगा। ठीक है, उसकी हम्म। कनेक्टिविटी के लिए पैस हम्म। प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा, जिससे तुम उसको क्या बोलते हैं, सिक्वल सर्विसेज या फलाना जो भी सर्विसेज देना है वो तुम दोगे। ठीक है, जैसे कि हम्म। एडी रिक्वायर्ड है उसके लिए, साइट टू साइट वीपीएन रिक्वायर्ड है डैश के लिए, तो ये सब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे काम करेगा। ठीक है, लेकिन लॉगिन ठीक है। करवाने के लिए मतलब कि डैश सर्विसेज पे तुमको ऑफिस थ्री हम्म। सिक्सटी फाइव का लाइसेंसेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो तुमको सैस का हम्म। सैस हम्म। पर रिक्वायर्ड, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है डैश बेसिकली। ठीक है, और अगर कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज क्लाउड सर्विसेज, व्हाट डू यू नो अबाउट क्लाउड सर्विसेज और व्हाट इज क्लाउड, ठीक है, हम्म। तो सिंपल सा हम्म। बोलना है, हम्म। अ क्लाउड सर्विस इज एन
एग्जाम्पल ऑफ हम्म प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। न तुम एस बोलोगे, न तुम सैस बोलोगे, न तुम डैश बोलोगे। इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। क्लाउड का मतलब ही होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। हम्म ठीक है। तुम अगर किसी इंटरव्यू हम्म में जाते हो और तुमसे पूछता है, नवनीत, हम्म हैव यू एवर हम्म वर्कड ऑन क्लाउड और एज्योर और AWS, तो तुम बोलोगे, हम्म ऑब्वियस सी बात है, हम लोग झूठी बोल देते, बोलते हैं यस सर, आई हैव हम्म एन एक्सपीरियंस ऑन क्लाउड। तो बोलता है व्हाट यू हैव डन। तो तुम सबसे पहला तुम्हारा पता है क्या रहता है आंसर? आई हैव क्रिएटेड अ हाँ वर्चुअल मशीन। हम्म, राइट, यही होता है भाई, मोस्टली हम बहुत देखे सही। हैं। और हाँ जैसे ही ये तुम बोलते हो, ठीक है, इंटरव्यूअर को, हम्म तुम रिजेक्ट हो जाते हो भाई हम्म, वहीं पे। ये बात 100% लिख लो। क्यों? क्योंकि वो तुमसे पैस एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि तुम पैस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, और तुम एग्जांपल देते हो एस प्लेटफॉर्म का, मतलब तुम क्लाउड सर्विसेज पे काम ही नहीं किए हो। हम्म क्योंकि अभी हम तुमको क्या बताएं, व्हाट इज क्लाउड सर्विसेज। एग्जाम हम तुमको डेफिनेशन क्या दिए, क्लाउड सर्विसेज इन प्लेटफॉर्म सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ हम्म सर्विस। क्लाउड सर्विस का सर्विस। नाम ही है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भाई। अगर तुम एस का और सैस का एग्जांपल देते हो, ठीक है, तो हम्म समझेगा कि नहीं, हम्म ये काम नहीं किया हुआ है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज पे, मतलब इसको क्लाउड पे नॉलेज नहीं है। हम्म और ये फ्रेशर है, ट्रेनिंग वगैरह लिया होगा, सीखा होगा, ठीक है, एज्योर पे गया होगा। सबसे आसान होता है वो क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन बनाना। वर्चुअल मशीन बनाया होगा, हम्म और अपने आप को क्लाउड इंजीनियर सोच लिया कि हाँ ठीक है, हम क्लाउड हमको आ गया। समझ रहे हम्म हो? हम्म और फिर छटा जाता है बच्चा वहीं पे। हम खुद कितना इंटरव्यू लिए हैं, ठीक है, हम्म हम्म। चलो 50 को इंटरव्यू लिए हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोलना है? इट्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ सर्विस। हाँ, इस हमेशा यहाँ पे हम लोगों को बोलना होता है, ठीक है, कि Azure Cloud Service is an example of platform as a service। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का एग्जाम्पल है, क्लाउड सर्विसेज। ठीक है। हम्म सॉरी। सो बेसिकली क्या होता है कि दिस इज डिजाइंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, और क्लाउड इज डिजाइन टू सपोर्ट वेरियस एप्लीकेशन। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हम लोग क्या क्रिएट करते हैं भाई, रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, और रिसोर्सेज इज एप्लीकेशंस। राइट। जैसे कि अब हम लोग हम्म वेब ऐप कॉन्फ़िगर कर दिए, या फिर मतलब कि एक वेबसाइट होस्ट करना है, या एक SQL सर्वर बनाना है। टर्मिनोलॉजी समझ में आ रहा है ना दोस्त? हम्म। ठीक है। एक समझ रहे हम। एक SQL सर्वर बनाना है, या एक वेब ऐप बनाना है। ठीक है, ये आज हम हम्म नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, कल से स्टार्ट करेंगे क्लासेस, ठीक है। हम्म। हाँ। तो जैसे एक SQL सर्वर बनाना है, या एक वेब ऐप बनाना है, या एक रिपोर्ट सर्वर बनाना है, कुछ भी ABC, ठीक है, या एक्टिव हम्म डायरेक्टरी बनाना है, ठीक है, या डोमेन सर्विसेज हाँ बनाना है, कुछ भी बनाना है, ठीक है। हम्म तो हम लोग का ये एक एप्लीकेशन है। अब हमें क्या करना है, इस एप्लीकेशन तो हम लोग बना दिए, ठीक है। अगर यही चीज़ हम लोग अपने ऑन प्रेम में बनाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं कि भाई बैकअप क्या है। हार्डवेयर। ठीक है। नहीं, हार्डवेयर का भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम्म सिर्फ हम लोग हम्म चूंकि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज पे बात कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में हम लोग हार्डवेयर मैनेज नहीं करते हैं, हम्म ठीक है। तो हार्डवेयर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे ये बात करेंगे हम लोग कि अगर हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, अगर वो क्रैश कर जाता है, तो हमारे पास बैकअप क्या है? करेक्ट। ठीक है। अगर हमारे पास एप्लीकेशन है, ठीक है, और हमारे हम्म पास यूजर इंक्रीज हो जाता है, लेट से, हम्म ठीक है, हम्म तो हम्म कितना स्केलेबल है हमारा एप्लीकेशन, है कि नहीं? हम्म अब मान के चलो कि ऑफिस में तुम बना दियो, एक ऑफिस ऑन प्रेम पे बना दियो लेट, ठीक है, तो ऑन प्रेम पे तो हम लोग हार्डवेयर भी मैनेज कर रहे हैं, राइट। हम्म तो वहाँ पे क्या होगा कि तुम एक मशीन बना दियो हो, जिसका रैम का कैपेसिटी था 2 GB, ठीक है, और हार्ड डिस्क 100 GB का लगा के एक बना दिए सर्वर। अब कल को हाँ तुम्हारा यूजर बढ़ गया और सर्वर पे लोड पड़ गया, अब तुमको 4 GB, 2 GB से 4 GB इंक्रीज करना है, और हम्म। सब हार्डवेयर तुम्हारा जो सर्वर था, सर्वर में स्लॉट ही एक ही है, एक ही स्लॉट है। हम्म हम्म तो तुम नया स्लॉट तो लगा नहीं सकते हो, नहीं। ठीक है। तुमको क्या करना पड़ेगा, सर्वर ही चेंज करना पड़ेगा, हम्म राइट। तो तुम करेक्ट। क्या करोगे, वो तो रैम निकाल के हटा दोगे, और सबसे मैक्सिमम जो 16 GB का रैम आता है वो लगा दोगे, ठीक है। हम्म 5 साल हम्म काम करेगा, 5 साल बाद फिर तुम्हारा रिक्वायरमेंट बढ़ गया, अब तुमको 32 GB चाहिए भाई। हम्म
उसमें तो स्लॉट एक ही था। हम्म। अब तुम सर्वर उठाओगे, फेंकोगे कचरे के डब्बे में, दूसरा सर्वर खरीद के लाओगे जिसमें 4 स्लॉट है। तो ये 16 हम बात कर रहे हैं जो हम अभी ऑन तक प्रेम का। मैनुअली करते हाँ, हैं, जो मैनुअली मैनुअल का। करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हम्म। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, स्केलेबिलिटी का बात कर रहे हैं बेसिकली, कि कितना स्केलेबल था तुम्हारा हार्डवेयर। हम्म। ठीक है। कितना? हाँ। कि तुम मतलब कि 16 GB तक तुम्हारा वो एक्सपेंड हो सकता था, उसके बाद वो खत्म, फेंक दो उठा के उसको हम्म। कचरे के डब्बे में। ठीक हम्म। है, क्योंकि वो स्केलेबल नहीं है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है उसका। ठीक है। हम्म। लेकिन हम लोग जब क्लाउड की बात करते हैं, तो हम लोग हम्म। बैकअप, रिडंडेंसी की बात करते हैं, स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, रिलायबिलिटी की बात करते हैं, अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, ये सब फीचर। ठीक है यार। हेलो। वॉइस बार बार जा रहा है। अरे यार, लाइन कट जा रहा है यार। हम्म। लाइन कट गया मोबाइल अभी। से नहीं। पहले अभी मोबाइल से है, पहले अथी से था, वाईफाई से था, लाइन कट गया तो अच्छा। चेंज किए। हाँ। तो बेसिकली ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि ये सब चीज़ हमें बना बनाया मिले। हम्म। हमें उसके लिए हम बस इतना बता दिए, ओके, हमारे पास अभी तक 10 यूजर था, हम मतलब कि 4 GB की मशीन पे काम कर रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास 20 यूजर है, हमको 8 GB चाहिए। ठीक है। हम्म। और तुम्हारा हम्म। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है, ठीक है, वो इतना स्केलेबल हो कि वो तुरंत क्या करे, वो तुमको तुम्हारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करके दे सके। समझ रहे हो? तो ये समझे। स्केलेबिलिटी चाहिए हमें, और ये हम्म। स्केलेबिलिटी क्लाउड हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है। हम्म। और तीसरी चीज, ठीक है, पहला तो हम बता दिए कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होती है, और जो भी चीज़ें होता है, एप्लीकेशन होता है जिस पे हमें रिडंडेंसी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें चाहिए। लेकिन हम्म। किस किस मतलब कि कंस्ट्रेंट्स पे चाहिए हमें। ठीक है। तो हमें मिनिमल कॉस्ट पे चाहिए, राइट। राइट। क्योंकि सब चीज़ घूम फिर के पैसे पे आता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अब तुमको बोलेंगे, ठीक है, कि भाई ये काम करना है, इसके लिए तुमको 10 रुपया कॉस्ट लगेगा। ठीक है। तो तुम सोचोगे हम खुद से करते हैं, तब भी हमको 10 रुपया के अप्रोक्स लग ही जाता है। ठीक है। हाँ। हमको एगो बंदा भी उसके लिए रखना पड़ता है, ठीक है, जो उसको मेंटेन करेगा। और ये बोल रहा है कि हम्म। सब कुछ हम करके देंगे, हम 10 रुपया लेंगे। हम्म। तो भाई कहीं ना कहीं तुमको कॉस्ट बेनिफिट दिख रहा है ना। हाँ, मैन पावर भी बच रहा है। तब कॉस्ट, वही कॉस्ट बेनिफिट हुआ। ठीक है, कि कॉस्ट बेनिफिट तुमको हुआ, पैसे से तुमको मतलब कि बचत हुआ कुछ। तो अब तुम सोचोगे, तभी तुम सोचोगे कि किसी और के पास जाएं हम, नहीं तो क्यों जाओगे। हम्म। अब तुमको बोलेंगे, तुमको कोई हम्म। चीज़ 10 रुपया का पड़ रहा है, हम बोलेंगे भाई हमको 50 रुपया तो हम ही काम करके देंगे, तुम भाग ले यहाँ से, हम खुद ही कर लेंगे। क्या? हाँ, सही सही बिना है। मतलब हम कह देंगे किसी को पैसा। तो हम्म। उस केस में क्या करते हैं, हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन एज्योर क्या करती है, क्लाउड क्या करती है, हमको रिड्यूस करती है कॉस्ट। हमारा मान के चलो कि हमारा 50 रुपया जहाँ पे लग रहा है, वो बोल रहा है कि भाई ये काम तुम अपना इतना मेहनत करके कर रहे हो, तुम इसके लिए वाला एक टेक्निकल बंदा रख रहे हो, इसको तुम मेंटेन कर रहे हो, पैचिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो दुनिया जहान, ठीक है, अपग्रेड कर रहे हो, डाउन टाइम भी तुम्हारा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है। और तुमको हम्म। 50 रुपया पड़ हम्म। रहा है, हम इससे ज़्यादा फीचर तुमको 40 रुपया में देंगे, तुम मेरे पास आओगे, तुम बेसिक बातें बोलोगे भाई बाहर में ये सब फेंक दो कचरा, हम हाँ, तुम्हारे साथ आ रहे हैं। ऑब्वियस। राइट। तो क्लाउड का मतलब भाई यही होता है, ठीक है, कि हम्म। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे हम लोगों को ऐसा एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। इनफैक्ट सारा ही एप्लीकेशन हम्म। प्रोवाइड करवाता है जो एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में रिक्वायर्ड है, और वो भी स्केलेबिलिटी के साथ, अवेलेबिलिटी के साथ, रिलायबिलिटी के साथ, ऑप्टिमाइज्ड कह सकते हो, ऑप्टिमाइज्ड तरीका से। ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी के साथ। ठीक है। हमें प्रोवाइड करवाता है, और भी रिड्यूस्ड कॉस्ट में, मतलब
बजट में। हम्म। ठीक है। बजट। हाँ। और हमें उस पे बहुत ही हम्म। ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करवा देता है, मैक्सिमम कंट्रोल प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। हम उसको अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। समझ रहे हो? हम्म। तो उस चीज को बेसिकली हम लोग क्लाउड बोलते हैं। क्लियर है भाई? क्लाउड का क्लियर है। एग्जाम्पल या हाँ हाँ। डिफिनीशन जो भी बोलो। ठीक है। हम्म। अब आते हैं कि स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है। और पेंट ओपन करते हैं, नहीं एक्सेल वर्ड ओपन कर लेते हैं ना। वेन एक्सेल करते हैं, एक्सेल। स्क्रीन विजिबल हो तो बताना भाई। शेयर ठीक कर रहे हैं, स्क्रीन वन शेयर। है, आ जाएगा। हम्म। विजिबल हाँ है। ठीक है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो रहा हाँ, होता है थोड़ा सा ये मेरा ना एप्लीकेशन। एक मिनट दोस्त, है। लाइट आ गया है। ठीक है, हम स्विच कर लेते हैं। हेलो। हम्म। हम्म, क्या है? गजब है यार। हम्म। ये एप्लीकेशन ना मेरा थोड़ा सा हैंग करता है जरा। कोई नहीं, थोड़ा वेट कर लीजिए। ये हमको एक सप्ताह से प्रॉब्लम कर रहा है, टाइम नहीं मिल रहा साले को सही करने का, क्या बताएं। अपडेट करिए। पैच वैच का भी प्रॉब्लम होता है। टिंकू, एक मिनट। हेलो। पानी खत्म हो गया? अच्छा। नवनीत, हम्म। अगर 2 मिनट दे भाई, ठीक है, हम थोड़ा सा ठीक। मोटर चला के आ ठीक। रहे हैं। ठीक। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चला दिए टिंकू, आ जाएगा 2 मिनट में। हेलो। हाँ दादा। हाँ भाई।
ये लगा दीजिए, नहीं लगा। ये वाला लगा। हम्म देखो भाई हम्म कि बेसिकली एस पैस और सैस में क्या डिफरेंस होता है वो तुमको हम बताते हैं। ठीक है, तो बना के नहीं दिया टेबल बना के। हाँ, देखो ऑन प्रेम पे, ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। हम लोग हम्म एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सारा कुछ हमारा खुद का रहता है। और हम्म इसे सारा कुछ को मैनेज भी हम लोग खुद करते हैं, राइट। हम्म अगर हम लोग एस की बात करें, ठीक है, तो एस पे एप्लीकेशन, इसमें भी सारा कुछ हमारा ही रहता है, ठीक है, बस हम्म हार्डवेयर हमारा बस। नहीं रहता है। हम्म ठीक है, मैनेज इसमें भी हम ही लोग सारा कुछ करते हैं। ठीक है। हम्म और पैस पे अगर आते हैं, तो पैस हम्म में एप्लीकेशन डेटा हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। हम्म बाकी रन टाइम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, हम्म नेटवर्किंग, बाकी सारा कुछ क्लाउड पे होता है। क्लाउड मैनेज करता है या वेंडर मैनेज करता है। ठीक है, हम्म इसमें सारा कुछ हम लोग मैनेज करते हैं। वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सब हार्डवेयर वो मैनेज करता हाँ है। ठीक है। हाँ और सैस पे आते हैं, तो सैस पे हम लोग सिर्फ काम करते हैं, सारा का सारा एप्लीकेशन ही माइक्रोसॉफ्ट खुद मैनेज करती है। हम लोग को हम्म लाइसेंस लिया, परचेज किया और यूज करने लग गए हैं। ठीक है, हम्म हम्म ये डिफरेंस है। क्लियर है। क्लियर है। ऑन प्रेम में सारा का सारा कुछ हम लोग मैनेज करते हैं, हम्म ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग मैनेज करते हैं। हम्म वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग क्लाउड मैनेज करती ये है। क्लाउड मैनेज करता है। पैस में और- एप्लीकेशन और एप्लीकेशन का डेटा हम लोग मैनेज करते हैं। फॉर हम्म एग्जांपल, हम्म एक सिक्वल सर्वर इंस्टॉल करना है पैस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। हम लोग सिक्वल सर्वर मैनेज, सिक्वल सर्वर इंस्टेंस क्रिएट कर दिए, ठीक है। हम्म हम्म अब उस पर डेटाबेस हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक तो ठीक है। सिक्वल क्रिएट किए एप्लीकेशन और डेटाबेस हम्म किए डेटा, ठीक है। हम्म उसका उसका हम्म रन टाइम, उसका मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर हम लोग कुछ भी मैनेज नहीं कर रहे हैं, बस ये दो चीज़ मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अगर तुमको ठीक। रिक्वायर्ड है, मान के चलो कि तुम्हारा सिक्वल सर्वर, ठीक है, स्लो काम कर रहा है, ठीक है, हम्म तो तुमको क्या जरूरत हम्म पड़ेगा भाई कि उसका हम स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दें, राइट। राइट। तो एप्लीकेशन पे जाओगे, स्टोरेज पे जाओगे, स्टोरेज तुम 50 GB किए थे, उसको खींच के 100 GB कर दोगे, अप्लाई करोगे, उपयोग करेंगे, तुम्हारा स्टोरेज 100 GB हो गया भाई। समझ रहे हो। हाँ समझ गए। तो वहाँ पे तुम अपना सर्वर को मैनेज कर रहे हो ना, तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का रिक्वायरमेंट है, कुछ भी नहीं रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बस एप्लीकेशन पे गए और स्टोरेज को इंक्रीज कर दिया, बस यही रिक्वायरमेंट हम्म था। समझ रहे हो। ठीक है। हम्म और SaaS में तो जैसे कि Office 365 का एग्जांपल ले लो, या फिर तुम क्या बोलते हैं, टीम्स का एग्जांपल ले लो, ठीक है। हम्म हम्म या तुम पावर BI का एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो एग्जांपल, ठीक है, तो तुमको सारा कुछ हम्म बना बनाया मिलेगा, ठीक है। हम्म हम्म। लाइसेंस असाइन करो और यूज करो, बात खत्म। तो बेसिकली सैस पे पूरा कंप्लीट क्लाउड यूज होता है। हाँ, ये बेसिकली परचेज, जैसे Office 365 है भाई, इसमें तुम क्या करते हो, हम्म लाइसेंस परचेज करते हो, हम्म ठीक है, यूजर क्रिएट किया
और यूजर को लाइसेंस असाइन कर दिया, ठीक है। हम्म और यूजर को लाइसेंस असाइन कर दिया, वो अपना लॉगिन किया office.com पे, ठीक है, और अपना यूज कर रहा है, हम्म ठीक है। तो उसमें मतलब कि उसको कुछ इंस्टॉलेशन या किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है ना उसको। जैसे कि तुम वो ऑफिस ऑफिस करते हो तो टीम्स तुम ब्राउजर पे चला लो मर्जी, हम्म है कि नहीं। कोई भी एप्लीकेशन तुम ब्राउजर पे चला लो, तुमको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ता है। चाहे तुम हम्म वर्ड ले लो, एक्सेल ले लो, कुछ भी ले लो, हम्म सब कुछ ब्राउजर पे चलता है आज के टाइम पे, चलता है ना भाई। हम्म तो यही है तुम्हारा SaaS प्लेटफॉर्म। हम्म। क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, हम्म, इसमें देख लेते हैं ना क्या चीज़ करेंगे। तो हो गया तो तो भाई जी एगो बात बताओ, अपना और के जो हम्म, टेक महिंद्रा में है, हम्म। तो टोटल तो ऑफिस 365 क्लाउड पर ही है। अपना सबके ऑफिस में नहीं यार, दुनिया के कोई ऑफिस में ऑफिस थ्री हाँ सिक्सटी दुनिया की फाइव कोई ऑफिस तेरा वहीं पे क्लाउड पर ही, मिलता है, क्लाउड क्लाउड पे पे ही। मिलता है, ठीक है। हाँ। अब आते हैं कि वेरियस हम्म मॉडल ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट, हम्म ठीक है, कि कौन कौन सा मॉडल है जिसपे हम लोग अपना आर्किटेक्चर को डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तीन टाइप का आर्किटेक्चर है, एक पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड हम्म। एंड हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है कि हम्म। पब्लिक फेसिंगली एक्सपोज्ड होता है वो, ठीक है, मतलब पब्लिकली यू कैन एक्सपोज्ड एक्सेस होता है। एनीवन। हाँ, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है कहीं से भी, ठीक है। वो पब्लिकली हम्म ओपन है, हम्म ठीक है, जिसका पब्लिक आईपी है, सब कुछ है, ठीक है। मान के चलो कि हम्म एक तुम सर्वर बना दिए, ठीक है, उसमें पब्लिक आईपी हम्म डाल दिए, ठीक है, पब्लिक हम्म आईपी डाल दिए। तुम वीपीएन पे हो, नहीं हो, घर पे हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, ऑफिस के अथी में हो तुम, कहीं पे भी हो, तुम सीधा गए एमएसटीएस से किए, सर्वर का आईपी डाले, कनेक्ट करके तुम लॉग इन कर लिए, हम्म ठीक है। वो हो गया पब्लिक हम्म क्लाउड, हम्म ठीक है। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड में तुमको पब्लिक आईपी हम लोग डालते ही नहीं है प्राइवेट में, कहीं पे भी नहीं डालते हैं, समझ रहे हो। हाँ। सारा कुछ प्राइवेट आईपी से करते हैं, सारा कुछ। मान के चलो कि तुम ये मान के चलो ना, जैसे दो बिल्डिंग है हमारा, ठीक है, ए बिल्डिंग है, हम्म बी बिल्डिंग है, मान के चलो यहीं पे देख हम्म लो, ये ए बिल्डिंग है, हम्म ये बी बिल्डिंग है, ठीक है। हम्म अब ए बिल्डिंग तुम्हारा तुम्हारे एग्जांपल दे देते हैं, जैसे ये NSEZ है और ये हम्म A20 है, ठीक है। हम्म अब NSEZ से A20 में तुमको कनेक्टिविटी करना है, ठीक है, तो तुम कुछ हम्म ना कुछ चैनल यूज करोगे ना भाई। हम्म बिना चैनल के तो तुम कनेक्टिविटी बना नहीं सकते हो, चाहे तुम MPLS लगाओ, चाहे तुम पॉइंट टू पॉइंट लगाओ, कुछ भी लगाओ, राइट। हम्म चाहे तुम VPN यूज करो, ठीक है, मतलब एक कोई भी तुमको चैनल रिक्वायर्ड होगा कनेक्टिविटी के लिए, रिक्वायर। ठीक है, क्योंकि हम्म वो पब्लिकली फेसिंग है ही नहीं, वो हम्म प्राइवेट फेसिंग है, ठीक है। हम्म DMZ पे है सारा कुछ, ठीक है। ठीक है। अब सोचो कि दोनों तो हम्म अपने जगह पे प्राइवेट प्राइवेट है, तो कोई ना कोई हम्म कनेक्टिविटी चाहिए दोनों को बीच में, ठीक है, हम्म एक्सेस करने के लिए। तो सेम समझ लो कि एक तुम्हारा क्लाउड है और एक तुम्हारा ऑफिस है, ऑन प्रेम, ठीक है, और ये भी हम्म प्राइवेट पे है और ये भी प्राइवेट पे है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हम्म चैनल चाहिए तुमको, ठीक है। तो हम हम्म लोग क्या कर सकते हैं, क्लाउड के साथ अपने ऑन प्रेम पे साइट टू साइट VPN लगा देते हैं, हम्म ठीक है। साइट टू साइट VPN लगा देंगे तो एक चैनल हो गया ना भाई, कनेक्टिविटी तो बन गया ना। हम्म तब तुम वैसे एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो तुम अब क्या बोलते हैं, पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगर कर सकते हो क्लाउड पे और VPN दे सकते हो एंड यूजर को, ठीक है, अगर नहीं चाहते हो कि हम दें किसी को साइट टू साइट VPN, तो ठीक है। करेक्ट। तो वो अपना VPN कनेक्ट करेगा, अपना क्लाउड के नेटवर्क से जाएगा और
प्राइवेट आईपी के थ्रू मान के चलो कि हम बोल रहे थे कि 120 40 10 35 आईपी था एक सिस्टम का, पब्लिक आईपी। ठीक है। हम्म अब हम बात कर रहे हैं 10.0.0.1 की, प्राइवेट आईपी की। पब्लिक हम्म। आईपी प्राइवेट आईपी में डिफरेंस पता है ना? हाँ हाँ, पब्लिक प्राइवेट का डिफरेंस पता है। हाँ। तो हम तब तक पब्लिक की बात कर रहे थे कि पब्लिक आईपी पे मेरा मशीन था, अब हम बोल रहे हैं कि प्राइवेट आईपी पे मेरा मशीन है 10.0.0.1 जो क्लाउड पे होस्टेड है। हम्म हम क्लाउड पे भी पब्लिक आईपी मशीन को नहीं दे रखे हैं, अपने रिसोर्स को कोई आईपी दे ही नहीं रखे हैं पब्लिक आईपी। हम प्राइवेट आईपी से सारा रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। समझ रहे हो? हम्म। अब सोचो कि प्राइवेट आईपी से कॉन्फ़िगर करने के बाद उसको एक्सेस कैसे करेंगे हम? एक्सेस करने के लिए उस नेटवर्क में हमें इन करना पड़ेगा। सीपी। तो या तो हाँ। अगर हम ऑफिस के इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, ऑफिस के नेटवर्क में बैठे हुए हैं, तो ऑफिस के नेटवर्क के साथ क्लाउड को साइड टू साइड कॉन्फ़िगर कर देंगे, हम्म तो हमारे लिए 24/7 अवेलेबल रहेगा वो। ठीक है। हम्म एल्स ये कर सकते हैं कि साइट पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से वीपीएन कनेक्ट करेंगे और क्लाउड का रिसोर्सेज यूज करेंगे अगर ऑफिस में नहीं है या कोई भी अदर नेटवर्क के लिए। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो ये होता है भाई प्राइवेट क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? हम लोग दोनों यूज करते हैं, पब्लिक आईपी भी यूज करते हैं, प्राइवेट आईपी भी यूज करते हैं। ठीक है। ठीक मान है। के चलो कि एक वेबसाइट होस्ट करना है। ठीक है। हम्म तो तुम क्या करोगे? हम्म। वेबसाइट तो तुम हमेशा पब्लिक फेसिंग चाहोगे भाई कि हो। हाँ। तो जो वेब ऐप होस्ट करोगे वो वेब ऐप को पब्लिक फेसिंग बनाओगे, हम्म लेकिन वेब ऐप एक सिक्वल सर्वर से कनेक्ट होकर डेटाबेस वहां से दे रहा है उसको, और तुम नहीं चाहते हो कि डेटाबेस कोई एक्सेस कर सके पब्लिकली, और तुम डेटाबेस पे क्या कर दिए, डीएमजेड का आईपी दे दिया, मतलब प्राइवेट आईपी दे दिए। हम्म ठीक है। तो अब डेटाबेस को किसी को एक्सेस करना है तो उसको प्राइवेटली जाना पड़ेगा, जैसा हम तुमको प्राइवेट कलर का बताया, या तो साइड टू साइड वीपीएन चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए एक्स वाई जेड। हम्म ठीक हम्म है। लेकिन वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसको पब्लिक आईपी चाहिए, तो दोनों के हम्म कॉम्बिनेशन से हमारा वेबसाइट चल रहा है। समझ रहे हो? हम्म। सच टाइप ऑफ क्लाउड इज नॉन एज हाइब्रिड क्लाउड। क्लियर है भाई? ठीक है। क्लियर। हाइब्रिड वाला थोड़ा दोबारा बताइए। देखो, सिंपल सा तुमको एक बताते हैं हम। ठीक है। हम्म ये हमारा भाई एज्योर है। ठीक है। ये हम्म हमारा एज्योर है। ठीक है। हम्म ये हमारा इंटरनेट हो गया। क्लाउड है। ठीक है। इंटरनेट हो हम्म गया। हम्म अब हम लोग एज्योर पे सेग्रीगेशन कर देते हैं। ठीक है। हम्म ये हो गया हमारा क्या बोले इसको, पब्लिक। ठीक है। ये हो गया हम्म हमारा प्राइवेट। ये हमारा पब्लिक क्लाउड है, या प्राइवेट क्लाउड है। ठीक है। हम्म ये हमारा एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है। हम्म और ये एक हमारा ये सिक्वल सर्वर है। हम्म ठीक है। अब तुम सोचो कि एक बंदा जो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, हम्म उसको ये वेब ऐप एक्सेस करना है। ठीक है। तो कैसे हम्म करेगा एक्सेस भाई? वो करेगा यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट करेगा और इंटरनेट से ये वेब ऐप को कनेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये वेब ऐप पब्लिक फेसिंग है। ठीक है। हम्म लेकिन ये वेबसाइट को चलने के लिए इसमें एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, डेटाबेस अपना डेटा इसको देगा। ठीक है। हम्म हम्म। तो ये डेटाबेस प्राइवेट पे रखा हुआ है। ठीक है। तो अब तुम प्राइवेट के लिए फिर तो पब्लिक आईपी से भी वो करना पड़ेगा ना, वीपीएन अब कनेक्ट करना अब पड़ेगा। तुम, हाँ वही चीज बता रहे हैं तुमको। अब तुमको क्या है यहाँ पे, ठीक है, हम्म
कि ये जो डेटाबेस। 5 मिनट में end हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा वेब ऐप है, इसको हमने आईपी दे दिया मान के चलो, ठीक है। 15.8.0.6, ठीक है, ये आईपी दे दिया, ठीक है। ठीक है। ये हमारा कौन सा आईपी है? पब्लिक है। पब्लिक पब्लिक आईपी है। है। और दूसरा हमारा है, ठीक है, 192.168.10.4, वन ठीक है। फोर ये ठीक आईपी है, दे दिया, प्राइवेट है। ठीक है। हम्म। तो ये हमारा पब्लिक फेसिंग हो गया, ठीक है। ये हमारा प्राइवेट फेसिंग हो गया, प्राइवेट ठीक है। फेसिंग होगी। ठीक लेकिन है। एक चीज ध्यान रखना कि दोनों हम्म। एज्योर प्लेटफॉर्म के अंदर है, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये दोनों एक हम्म। दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। पर कनेक्टेड है वीपीएन के थ्रू? नहीं, क्योंकि ये एज्योर क्लाउड के के थ्रू? अंदर ही है, क्लाउड के अंदर, ये सेम सब्सक्रिप्शन के अंदर में है, ठीक है। ठीक है। ठीक तो है। हम लोग एक वीनेट वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। हम्म। वीनेट एक टर्म आ जाता है वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है, जिससे इसको हम्म। भी कनेक्टिविटी मिल रही है, इसको भी कनेक्टिविटी मिल रही है। तो अब हम लोग सिम एक चीज ध्यान देना, हम पब्लिक हम्म। फेसिंग के लिए पब्लिक आईपी तो दे दिए, ठीक है। हम्म। हम्म। लेकिन इसको साथ में हम लोग एक और आईपी देंगे, वर्चुअल आईपी। ठीक है। हम्म। तो अब क्या है, ये दोनों प्राइवेटली एक दूसरे के साथ बात कर सकता है, कनेक्ट। हम्म। ठीक है। लेकिन पब्लिक फेसिंग में सिर्फ वेब ऐप जो है मेरा पब्लिकली हाँ। कनेक्टेड है, ये दिखा रहा है, लेकिन ये डेटा प्राइवेटली इससे ले ले रहा है। लेकिन कोई अगर चाहेगा ये बंदा कि हम सर्वर को सिक्वल को एक्सेस कर लें, ठीक है, और फिर हम्म। हम मतलब कि हम्म। कुछ भी एक्सेस कर लें, तो वो नहीं हो पाएगा। हम्म। क्या समझा? समझ रहे कि हो? जब तक ये आपस में प्राइवेटली कनेक्टेड हाँ, नहीं जब होगा तक तब इसके तक पास ये एक्सेस पब्लिक नहीं आईपी कर नहीं पाएगा। मिलेगा, ठीक है, हम्म। तब हम्म। तक ले वो नहीं कर पाएगा। क्या है यार इसका नाम? पर भी। अब समझ रहे हो ये कंसेप्ट, समझ हम्म। रहे हो? तो भाई ऐसे हाँ सब। डिजाइन, ऐसा डिजाइन जब भी कोई आर्किटेक्ट करता है, ठीक है, डिजाइन, ठीक है, हम्म। तो इस डिजाइन को हम्म। भाई, इस मॉडल को ही हम लोग हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं।